अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कदस बट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ इन्फॉर्मेशन, मेरा तजिया शेयर करता हूँ। आज हफ्ते का पहला दिन सोमवार है। सोमवार को स्मार्ट डीसीए भी मैं आपके साथ करता हूँ, वो उसका एक तरह का आपका रिमाइंडर है। मार्केट की तरफ आज न्यूज़ बड़ी बुरी बुरी न्यूज़ है। बिटकॉइन की प्राइस जो है, ये देखें, बार बार मैंने आपको बताया था, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बीटीसी ने इस जगह पे अपनी बनाई हुई है, जो कि $26,860 की प्राइस बनती है। और बार बार इसको इतनी बार रीटेस्ट किया है कि कई बार इस यहाँ से ब्रेकआउट होता है, लेकिन उसके बाद मार्केट फिर इस सपोर्ट के ऊपर आ जाती है। मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद ये सिलसिला, जब तक ये डेट सीलिंग अमेरिका में जो इशू चल रहा है, जब तक वो रिजॉल्व नहीं होता है, ये मार्केट शायद इसी तरह इसी सपोर्ट के पास पास आपको मूव होती हुई नजर आए। दो मुख्तलिफ सिनेरियो हैं। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि मोस्ट लाइकली जिस दिन लास्ट डेट रह जाएगी ये डेट सीलिंग की लिमिटेशन को रिमूव करने के हवाले से या उसको एक्सटेंड करने के हवाले से, क्योंकि अमेरिका 1960 से लेके आज तक कोई 48 बार ऑलरेडी अपनी डेट लिमिट को बढ़ा चुका है। तो अभी ये वाली जो है 49वीं लिमिट इंक्रीज़ होगी। मोस्ट लाइकली यही रिकमेंड किया जा रहा है कि वो बढ़ाया गया। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ये नहीं करता, अपनी डेट लिमिट नहीं बढ़ाता, तो दूसरी ऑप्शन है कि अमेरिका अपने जो एक्सपेंडिचर्स है, अखराजात, वो कम करें। उसमें सोशल सिक्योरिटी के हवाले से या मेडिकल की जो सपोर्ट अपने वो शहरियों को देते हैं, या और जो रिटायर्ड लोग हैं उनको जो रिवॉर्ड वगैरह देते हैं, रिटायरमेंट जो फंड्स वगैरह होते हैं, वो उनको थोड़ा मिनिमाइज़ करके भी इस सिचुएशन से बाहर निकल सकता है। लेकिन ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना यही है कि ये होगा लाजमी, यानी लिमिट लाजमी इंक्रीज़ होगी। अगर 48 टाइम पीछे भी हो चुकी है तो 49 टाइम भी लाजमी होगी, लेकिन ये होगा आखिरी जाके कोई 12-20 घंटे तक। ऐसे लगेगा कि सियासतदान सर जोड़ के बैठे और बड़ी आपस में तगोदो कर रहे हैं। आखिरी घंटों में जाके ये फैसला पब्लिक किया जाएगा और उसके बाद मार्केट में थोड़ा आपको वोलेटिलिटी नज़र आएगी। तो उस वक्त तक मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद ये इसी तरह मार्केट, आज वैसे भी 22 तारीख है, मेरा ख्याल है कोई 7-8 दिन ही रह गए हैं, शायद इसी तरह मार्केट में चलती रहे। ठीक है। और दूसरा, मार्केट में एक्सपर्ट्स जो हैं वो कम्प्लीटली बैरिश सिग्नल दे रहे हैं। मैं बड़े कुछ एक्सपर्ट्स को देख रहा हूँ जो कि कह रहे हैं कि भाई जिस जगह पे मार्केट ने अपनी ये 42,000 की रेजिस्टेंस को टच नहीं किया, उसको बीटीसी की प्राइस को टच करना चाहिए था, क्योंकि बड़े बड़े सेल आर्डर तो वहाँ पे लगे हुए थे। उसको टच किए बगैर ही प्राइस अगर नीचे आ रही है, इसका मतलब ये है कि अब प्राइस जो है वो नीचे जाएगी। ये उनका एनालिसिस है। वो तो कई जो मैं एक्सपर्ट्स को स्टडी कर रहा हूँ, वो कई तो कह रहे हैं कि अब दोबारा बीटीसी अपना बॉटम देखेगा, यानी 15,600 की प्राइस अभी नीचे जाएगा। और वो कह रहे हैं कि अगले चंद माह जो है वो क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत डार्क होने वाले हैं, ये उनका मानना है। लेकिन मार्केट में अच्छी उम्मीदें दिलाने वाले भी बहुत से एक्सपर्ट्स हैं। बालाजी के हवाले से मैंने आपको बताया था, उन्होंने कहा था 90 दिनों के अंदर बिटकॉइन की प्राइस $1 मिलियन तक। अब मेरा ख्याल है 90 दिनों में कोई 50-60 दिन तो गुजर चुके हैं, अभी तक तो बीटीसी की प्राइस दूर दूर तक कहीं अपने जो लास्ट टाइम ऑल टाइम हाई था उसके पास भी नहीं है। अब आते हैं जी, मैं आपके साथ जो $100 का एवरी मंडे मैं बीटीसी बाय करता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि आप भी मेरे साथ बाय कर लें अगर आपने करना है। अब आते हैं मार्केट की सबसे बड़ी न्यूज़। दो बड़ी न्यूज़ है, मेजर न्यूज़, जिनका इस वक्त क्रिप्टो सोशल मीडिया पे टॉक हो रही है। एक ये खबरें हैं कि अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने 37 क्रिप्टो टोकन्स के हवाले से एक तरह की एक लिस्ट बनाई है, जिसको वो समझता है कि ये सिक्योरिटीज़ हैं। मैं ये लिस्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और इसके इम्पैक्ट को थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ये लिस्ट मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ, पहले तो ये लिस्ट देखें कौन कौन से टोकन है। XRP ऑलरेडी वो आपको पता है, XRP और उसका केस चल रहा है। अगर ये केस आ जाता है और XRP विन कर जाता है तो मेरा ख्याल है बाकी ये जो सारे कॉइन्स हैं इनको बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल जाएगी इस केस की विन की वजह से। अगर XRP लूज़ कर जाता है तो इन सब का, और ये चूँकि आप इन्वेस्टर्स हैं, इनमें से देख लें कि किस टोकन में आपने इन्वेस्टमेंट किया है। आगे मैं एनालिसिस आपको इस न्यूज़ का लाजमी करके बताऊँगा। उसमें टेलीग्राम का टोकन है टॉन, फिर LBRY, ये टोकन्स के नाम साथ लिखे, डिसेंट्रल लैंड का माना टोकन, फिर डैश कॉइन, ये OMG, ये एल्गोरान का जो टोकन है, ये वो सारे टोकन हैं जिसको अमेरिका के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ये समझता है। ये सारी मैं आहिस्ता आहिस्ता स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि ट्रॉन का TRX भी ट्रॉन के हवाले से नज़र है। ट्रॉन इस वक्त बहुत पंप कर रहा है, क्यों पंप कर रहा है उसको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। BTT ट्रॉन ही का ये इकोसिस्टम का एक है। फिर लूना के टोकन भी इसी तरह, ये आपको सारी लिस्ट नज़र आ रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब होगा क्या, होगा ये कि अब अमेरिका में कोई भी एक्सचेंज इन टोकन्स को
ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल नहीं करवाएगी। अगर ट्रेडिंग में अवेलेबल नहीं कराएगी तो फिर उनकी जो लिक्विडिटी है मार्केट में वो कम होएगी। यानी अब अमेरिकी शहरियों के पास दो चॉइसेस हैं, या तो वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे बाय कर ही नहीं सकेंगे, या उनके पास डिसेंट्रलाइजेशन की ऑप्शन है कि वो इन प्लेटफॉर्म को। अच्छा, एक चीज़ के हवाले से मैं आपको लाजमी, इनमें से कई टोकन्स ऐसे हैं जो कि अमेरिका की बड़ी बड़ी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं उन्होंने होल्ड किए हुए हैं, जैसे कि ग्रे स्केल के पास इनमें से चंद एक टोकन है जो ग्रे स्केल ने होल्ड किया। और ग्रे स्केल फाइल कोइन के हवाले से जो SEC की जो ओपिनियन है उससे वो इतफाक़ नहीं करता। ये देखें, ग्रे स्केल ने यहाँ, ग्रे स्केल डज़ नॉट बिलीव डैट के फाइल कोइन जो है वो एक सिक्योरिटी है, तो ये फेडरल सिक्योरिटी लॉस के अंडर नहीं आता। बहरहाल इसका ऑप्शन यही है कि अमेरिकी शहरी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे अगर वो लिक्विडिटी प्रोवाइड वहाँ पे बाय और सेल नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि अच्छी खासी जो इन्वेस्टमेंट मार्केट है वो उसकी लिक्विडिटी कम होने की वजह से इनकी प्राइसेस के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। ये सारे टोकन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्रैश हो सकते हैं। अभी मैं वैसे फ़िलहाल मैं देख रहा था, एक दो टोकन मैंने देखे हैं, अभी इस न्यूज़ का इम्पैक्ट मार्केट में नज़र नहीं आ रहा। एक न्यूज़ मैं और आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन मैं एक चीज़ ये सोच रहा था, ये नेगेटिव न्यूज़ पढ़ के, इस तरह की जब न्यूज़ आती है तो मार्केट अच्छा खासा डंप करती है और BTC की प्राइस और ओवरऑल मार्केट जो है वो डंप नहीं कर रही। क्या वजह है? क्या मार्केट में सेलर जो है वो एग्जॉस्ट हो चुका है? मार्केट ने जितना सेल करना था वो कर लिया है? इसको तो मैं इसी तरह एनालाइज करता हूँ। आई डोंट नो एग्जैक्टली ऐसा क्या असल फिनोमेना है, लेकिन ये जो बड़ी, एक ये न्यूज़ और दूसरी बड़ी न्यूज़, एक और जो हाँ वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगा। ये वाली मैं न्यूज़, एक और एक्सचेंज जो है क्रिप्टो एक्सचेंज हार्टबिट, 5 साल पुरानी ये एक्सचेंज है, अच्छा खासा इनका नाम रहा। इन्होंने अपनी एक्सचेंज की सर्विसेज बंद करने की अनाउंसमेंट की है और इन्होंने कहा 21 जून तक जो इनके यूज़र्स हैं वो अपने फंड्स उनकी एक्सचेंज से निकाल लें। अच्छा, इनकी जो स्टेटमेंट है, जो इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि उन्होंने क्यों, एक दो वजूहात बताई हैं, जो इंटरेस्टिंग वजह है वो सुनाई। वो कह रहे हैं जी जो क्रिप्टो इंडस्ट्री का जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया। अब ट्रेंड क्या चेंज हुआ है? इन्होंने कहा कि ये जो FTX क्रैश हुआ, फिर लूना क्रैश हुआ, ये जो पिछले साल के बड़े बड़े क्रैश थे, उससे क्या हुआ कि क्रिप्टो मार्केट के लिए रेगुलेटरी जो प्रेशर है वो बढ़ता गया। उस रेगुलेटरी प्रेशर के अंदर आज के दौर में एक्सचेंजेस को ऑपरेट करना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ये उनकी ओपिनियन। ये देखें ना, ये देखें यहाँ पे, द हार्टबीट टीम बिलीव्स के सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है वो बहुत ही कम्बरसम, हाईली कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड, क्योंकि एक एक्सचेंज मल्टीपल जो प्रोडक्ट सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो सबको आप रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म के अंदर लाना जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स और मुश्किल है। इस वजह से बहुत डिफ़िकल्ट है कि हम रेगुलेटरी जो कंप्लाइंट हो सकें। तो अब क्या है, वो कह रहे हैं कि ट्रेंड चेंज हो गया। ट्रेंड क्या है? या तो आप अगर आपने एज अ एक्सचेंज मार्केट में रहना है तो आप वही सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे जो आपको रेगुलेटर्स करेंगे, और रेगुलेटर ये पिछले साल के सारे क्रैशेस की वजह से अब उनका रवैया बहुत सख्त हो गया। इस सख्त रवैये के साथ हार्टबीट जो है वो नहीं चल सकता। अगली इंटरेस्टिंग चीज़ जो उन्होंने कहा है, दूसरा रास्ता यह है कि आप मोर डिसेंट्रलाइज हो जाएं, यानी सेंट्रलाइजेशन को ख़त्म ही कर दें, आप डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म की तरफ चले जाएं। ये मेरी नज़र में एक बिग स्टेटमेंट थी जो मैं चाहता था आपके साथ शेयर करूं। अच्छा, ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है अमेरिका की, उनकी स्टेटमेंट है, मेरा दिल किया मैं आपके साथ शेयर करूं। उनका मानना यह है कि अमेरिका के बहुत से जो बैंक्स हैं, ये जो बड़े जाइंट बैंक्स हैं, उन बैंक्स में ही मर्ज हो जाएंगे। और दूसरे लफ्ज़ों में, ये जो मुझे समझ आई है, अगर उनकी ट्रेजरी सेक्रेटरी ये कह रही है तो इसका मतलब यह है कि उनका बैंकिंग निज़ाम, उनको पता है कि किस हद तक बिगड़ा हुआ है, और अगर उसने सर्वाइव करना है तो उनको बड़े बैंकों के साथ मर्ज होना पड़ेगा। हमारे मुल्क में भी यहाँ इस तरह की न्यूज़ वगैरह आती रहती हैं। अच्छा जी, TRX ट्रॉन क्यों इतना पंप कर रहा है? हालांकि ट्रॉन के हवाले से बहुत मार्केट में फट थी, खबरें थी कि शायद जस्टिन सन गिरफ्तार हो जाएगा, उसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं है। ये पिछले 3 दिन से प्राइस जो है ट्रॉन की पंप कर रही है और अभी 8 सेंट को टच करके दोबारा नीचे ट्रेड हो रही है। इसके अलावा ह्यूबी जो जस्टिन सन की ही एक्सचेंज है, उसको मलेशिया में काम करने से रोक दिया गया। इसके अलावा इनका जो अपना स्टेबल कॉइन था, एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन USDD, वो आज से 1.5 साल पहले जब वो लॉन्च हुआ था उस वक्त से लेके आज तक अभी भी उतना ही मार्केट कैप है और उसका मार्केट कैप ग्रो ही नहीं कर रहा। ये सब कुछ होने के बावजूद ये क्यों ऊपर जा रहा है? कुछ लोगों का मानना है कि ये ह्यूबी एक्सचेंज से फ़ंड जो है वो आगे पीछे और 1-2 एक्सचेंजेस के साथ मिलके
जो है वो मार्केट मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही हैं, जबकि कुछ का मानना ये है, ये आपको जहन में रखना है, एग्जैक्टली मैं इसको वेरीफाई नहीं कर पा रहा, इसकी बेस पे आप कहीं इसमें इन्वेस्टमेंट ना कर बैठिएगा। कुछ लोगों का मानना यह है कि शायद ये हांगकांग में 1 जून को लिस्ट होने जा रहा है, और अगर तो 1 जून में ऐसा हो सकता है, शायद उस वजह से इसकी मार्केट जो है वो पंप कर रही है, और अगर इस न्यूज़ की वजह से पंप कर रही है तो फिर 1 जून तक आप TRX की प्राइस मज़ीद पंप होता हुआ देख सकते हैं। ये मेरे लिए कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ नहीं होगा। ऑलरेडी अपनी रेजिस्टेंस जो है, साबका रेजिस्टेंस, उसको ब्रेक करके, बल्कि ये उसको बिल्कुल टच कर रही है, ये 8 सेंट की ये जो साबका रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करके नेक्स्ट इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है तकरीबन 9 सेंट के पास 9 और 10 सेंट के पास इसको नेक्स्ट रेजिस्टेंस नज़र आएगी। और लेट्स सी ये क्या डेवलपमेंट है, इसके ऊपर आपने क्लोजली नज़र रखनी है। अगली बड़ी न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़, बुलिश न्यूज़ कि टेथर और जो स्ट्राइक है, स्ट्राइक का तकरीबन पिछले दिनों न्यूज़ थी कि दुनिया के मेरे ख्याल 27-28 ममालिक हैं जिनके साथ स्ट्राइक जो है उनको पेमेंट सर्विसेज, बिटकॉइन, स्ट्राइक जो है बिटकॉइन की लाइटनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और वहाँ पे टेथर की पार्टनरशिप के साथ अब क्या होगा कि जहाँ जहाँ स्ट्राइक लाइटनिंग नेटवर्क ऐप होगा, वहाँ पे जो लोग BTC की वोलाटिलिटी से बचना चाहते हैं वो अपने BTC को टेथर में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी स्ट्राइक एक जो है एक्सचेंज सर्विस बन जाएगी, जिसमें जो लोग नीचे से बाय करना चाहते हैं वो USDT दे के BTC स्ट्राइक के ऐप के ऊपर ही बाय कर लेंगे, और जब कभी प्राइस उन्होंने सेल करनी हुई तो वहीं पे सेल करके BTC वो USDT में कन्वर्ट कर देंगे। ये भी मेरी नज़र में एक बड़ी न्यूज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अच्छा जी, पेपे कोइन, मैंने आपको बताया था कि पेपे कोइन अपना लोकल बॉटम ढूंढ रहा है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो प्राइस रेंज आपको लेफ़्ट साइड पर नज़र आ रही हैं, पेंटा 0.214 और 0.014, ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। इन केस कि अगर आप इसकी प्राइस वगैरह को वॉच करना चाहते हैं, और मुझे ऐसे लग रहा है कि मार्केट में वो जो मीम कोइन की हाइप थी वो शायद आहिस्ता आहिस्ता फेड होती जा रही है, बल्कि आप मुझे इस हवाले से गाइड करें, आप अपनी ओपिनियन का इज़हार वीडियो के नीचे कर सकते हैं। यहाँ से प्राइस जो है मल्टीपल टाइम इस सपोर्ट को टच कर चुकी है। मोस्ट लाइकली पेपे कोइन, जिस तरह की मार्केट की भी इस तरह सिचुएशन बनी हुई है, मोस्ट लाइकली पेपे कोइन की प्राइस यहाँ से ब्रेक होकर नीचे जाए। अगर नीचे जाती है तो नेक्स्ट जो टारगेट है वो 0.01 की प्राइस, ये वाली प्राइस रेंज आपको, बल्कि मैं एक सपोर्ट लाइन ड्रा करके आपको दिखा देता हूँ, ये वाली रेंज जो है नेक्स्ट सपोर्ट तक मुझे जाती हुई प्राइस नज़र आ सकती है। इसके अलावा अगर ऊपर रेजिस्टेंस की तरफ 40% प्राइस अगर पंप करेगी पेपे कोइन की, तो जाके ऊपर वाली रेजिस्टेंस को सिर्फ टच करेगी। ये बात ज़हन में रखिएगा, मुझे इसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं अनटिल अनलेस कोई पेपे कोइन के हवाले से और कोई बड़ी न्यूज़ मार्केट में नहीं आ जाती है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि मुझे ऐसे लग रहा है कि जो अब मीम कोइंस हैं उनकी हाइप आहिस्ता आहिस्ता ठंडी हो रही है। ये जो BRC20 टोकन की वजह से जो बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन फीस की पीक थी, वो पीक आहिस्ता 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 कम हो गई है। देखें लोएस्ट प्राइस पे आहिस्ता आहिस्ता लो होती जा रही है, तो इसका मतलब है कि मीम कोइन का नैरेटिव था वो आहिस्ता आहिस्ता फेड होता जा रहा है। आप लोगों के लिए मैसेज है इस हवाले से, अगर आप मार्केट से आउट वगैरह होना चाहें तो आप हो सकते हैं। दूसरा, मेटामास्क के हवाले से कल के दिन काफ़ी खबरें थी कि शायद मेटामास्क ने अपने अंदर ऐसा फीचर ऐड कर दिया है कि अगर आप लोग टैक्स पे नहीं करेंगे तो मेटामास्क ऑटोमेटिक आपके वॉलेट से टैक्स के फंड्स निकाल के तो आपका टैक्स पे कर देगा। फ़ौरन ये मार्केट में फट थी, फ़ौरन जो मेटामास्क की कंसेंसस जो कंपनी है वो आए सोशल मीडिया पर, उन्होंने कहा ये जो न्यूज़ शेयर की जा रही है बिल्कुल ये न्यूज़ जो है वो गलत है। एज मेटामास्क के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वो आपके फ़ंड्स को आपकी इजाज़त के बगैर जो है वो एक्सेस कर सकें। लास्ट में जाते जाते मैं CDFI के ऊपर आज एक IGO हो रहा है, इनिशियल गेमिंग ऑफरिंग एल्डारॉन, और ये सिर्फ CDFI पे नहीं हो रहा, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे जो लॉन्च पैड्स हैं वहाँ पे ये कर रहे हैं। और मैं देख रहा था पिछले चंद दिनों में जो CDFI के लॉन्च पैड के ऊपर जो टोकन्स इन्होंने लॉन्च किए हैं उनमें से एक टोकन बड़ा सक्सेसफुल गया, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। उम्मीद है जिस बंदे ने G फॉर ऑल यानी इनके IGO में पार्टिसिपेट किया था उनको अभी तक जो इसकी G फॉल की जो प्राइस है वो तकरीबन 4 टाइम प्राइस जो है वो पंप हो चुकी है। यानी जब IGO में आपने G फॉल का बाय किया होगा वो 0.004 पे बाय किया हुआ था आपने किया होगा, और अभी तक तकरीबन वो 1 सेंट से ऊपर ट्रेड हो रहा है।
तकरीबन 1.5 सेंट तक ये टच करके प्राइस जो है वो नीचे आ चुकी है। तो ये ऑलरेडी 5 टाइम जो है वो ऑलरेडी पंप हो चुकी है। और मुझे ऐसे लग रहा है, वैसे मैंने जितने मुझे टोकन थे मैंने प्रॉफिट टेकिंग कर लिया है अच्छा खासा, मुझे यूँ समझ लें कि 2 गुना 3 गुना, कुछ टोकन मैंने 3 गुना प्राइस पे सेल किए हैं, कुछ मैंने 2 गुना पे। मैं तो इससे आउट हो चुका हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि प्राइस मज़ीद इसकी पंप करेगी। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस ना लीजिएगा, ज़रूरी नहीं ऐसा हो। तो अगर इसी तरह ये जो IGO है, अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद इसमें भी जान हो। इसका फर्स्ट राउंड जो है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है और सेकंड राउंड जो है वो 10 बजे स्टार्ट होगा। वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला है। तो अगर आपने इसमें पार्टिसिपेट करना है तो आप एल्डारॉन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।